नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, जहां पर हम डिस्कस करते हैं पूरी वैकेंसीज को, वो भी पूरी डिटेल में। दोस्तों, इसी सीक्वेंस में आज मैं आपके सामने जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो है बेसिल की, जो कि 19 पोस्ट पर खुली हुई है ना। एक सेकंड में ज़रा पेन ले लूँ। पेन यहाँ पर नहीं है, स्टाइलस नहीं वर्क कर रहा। हम फिर से लगाएंगे और देखेंगे क्या स्टाइलस आ गया। और मैं अब आपके सामने यहाँ पर पेन ले रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो टोटल पोस्ट है वो है कितनी, 19 हो गई। ठीक है, वैकेंसी का नंबर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नंबर है 453, क्योंकि बेसिल में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपका जो है इस ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगा, केंद्रित करना चाहूँगा। ये टोटली एक फिक्स्ड टर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से फिक्स टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। फॉर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन ही अप्लाई किए जाएंगे, लेकिन आपका इसमें सिलेक्शन जो है वो किस बिहाफ में हो रहा है मैं ये भी बताता हूँ। इसमें सिलेक्शन है दोस्तों, जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा, है ना, इंटरव्यू के माध्यम से। अब इंटरव्यू की डेट जो है वो टेंटेटिव है, आगे पीछे हो सकती है, पर फिर भी जो इन्होंने लिखा है इसमें वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। कुछ भी करें इससे पहले लास्ट डेट के बारे में ज़रूर जान लें। इसका जो लास्ट डेट है वो 24 मई है, 2024। ऑब्वियस सी बात है, तो 24 24, क्या बात है ना। इंटरव्यू की डेट हालांकि 29 और 30 मई है, पर ये आगे पीछे भी हो सकती है ना। जो लोकेशन है जॉब की, जो लोकेशन है वो है आपकी पटना, आपकी गोवा और दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक। ये ध्यान रखना आपको, मेन बात यही है। देखिए, कुछ ये तो मुख्य बातें थी। फीस वगैरह मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। फीस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। फीस भैया 885 रुपये जनरल के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। वहीं पे ये 531 है, 531 ही आई थिंक, नहीं तो मैं थोड़ा सा नीचे बता दूंगा कुछ होगा, लेकिन 531 के आसपास है कुछ, है ना। ये शायद यही देख लेते हैं अभी नीचे। ये एससी के लिए, एसटी के लिए, है ना, और अपने फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए, इस तरह से ये लगेगा। जो मैक्सिमम एज है उसमें जो छूट मिलती है, एस सी को 5 साल की वो मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की वो मिलेगी, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की वो मिलेगी। जॉब मैंने आपसे कहा बेसिल है, बेसिल का फुल फॉर्म ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो पूरी तरीके से। बी का मतलब ब्रॉडकास्ट, ई का मतलब इंजीनियरिंग, सी का मतलब कंसल्टेंट्स और इंडिया लिमिटेड। ओके, इतनी बात। चलिए आ जाइए, देखते हैं पोस्ट कौन कौन सी हैं। देखिए, वैसे तो हालांकि सभी में एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन एक पोस्ट ऐसी इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, वो ऑफिस असिस्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 35 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए जो जनरल वाले हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं। बाकी आपको पता है एस सी एस टी इसमें 5 साल प्लस कर लेगी। ओ बी सी में एनसीएल वाले जो है, नॉन क्रिमिलियर वाले, वो इसमें 3 साल प्लस कर लेंगे। क्या है, ओबीसी दो उसमें बटी हुई है, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। क्रीमिलियर को कुछ नहीं मिलता, वो जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होता है। जो नॉन क्रीमिलियर होता है उनको मिलता है 3 साल की छूट। सॉरी दोस्तों। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। और यही जॉब आपकी दिल्ली एरिया में लगने वाली है, और दो ही पोस्ट हैं टोटल, टोटल तो 19 है, मतलब ऑफिस असिस्टेंट में 2 पोस्ट है सिर्फ। सैलरी आप देख सकते हो 25,000 के आसपास रहेगी। आपका जो साक्षात्कार है उनके साथ, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी वो डिसाइड करेंगे, वो 29 मई हो सकता है। इसके बाद लोडर आता है। अब यहाँ से एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा। लोडर देखिए 12वीं पास ही मांगा गया है, आप हिंदी में बात कर सकते हो, ये ज़रूरी है। डिजायरेबल है, डिजायरेबल चीज़ें कोई मतलब की नहीं होती है, मैं पहले बता दूं, इसको पढ़ना भी नहीं है। एक्सपीरियंस जरूर चाहिए, क्योंकि भाई इनने बोला 1 साल का कम से कम आपके पास लोडर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोडर की वैकेंसी पटना में भी है और गोवा में भी है। 2 वैकेंसी पटना में और सबसे ज़्यादा 12 वैकेंसी गोवा में है। सेम वही फी, इनकी जो सैलरी है वो तो सेम ही रहेगी। डेट यहाँ पे अलग अलग है। पटना वालों को 29 मई को इंटरव्यू देना है, और जो अपने दिल्ली वाले, सॉरी, और जो गोवा वाले हैं वो 31 मई को देना है ना। होप साफ समझ लेंगे। अब यहाँ पे आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, या कह लो हाउस कीपिंग। ये 8वीं पास होना चाहिए, 1 साल का आपके पास कहीं ना कहीं एमटीएस के रूप में कोई एक्सपीरियंस हो। 30 साल से मैक्सिमम एज नहीं होना चाहिए। ये जनरल के लिए, यहाँ पर देखिए जो भी एज लिखी है ना, ये जनरल के हिसाब से लिखी हुई है। एस सी एस टी में 5 साल बढ़ा लिया करे, जैसे मैंने आपको बताया, और जो जिसकी कैटेगरी में जो छूट मिलती है वो मिलेगी मिलेगी। पटना में ही इसकी वैकेंसी है, पोस्टिंग वहीं होगी। एक ही पोस्ट है, 16,000 रुपये इसकी तनख्वाह है। और जो टेंटेटिव डेट है वो 29 मई है। सुपरवाइजर,
ये स्किल्ड चाहिए इनको, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कोई भी ग्रेजुएट बंदा भर सकता है, कंप्यूटर थोड़ा सा नॉलेज है तो काम कर जाएगा। पटना में भी है, गोवा में भी है, एक एक वैकेंसी दोनों जगह, 22,400 रुपये इसकी तनख्वाह। पटना में 29 मई को साक्षात्कार के लिए आपको बोलेंगे, और 31 मई का यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो गया। ऑनलाइन हो गया तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, ऑफलाइन अगर हुआ जाना पड़ेगा तो कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस या वैसा अलाउंस नहीं मिलेगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर कई लोग ये पूछने वाले होंगे कि सर क्या एक से ज़्यादा फॉर्म में भर सकता हूँ, मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ? पहले तो आप ये पूछोगे सर क्या कॉन्ट्रैक्ट वाला में भरना भी चाहिए? देखिए, इसका जवाब मैंने बहुत सारे वीडियो में दिया है, लेकिन क्योंकि हर बार नए लोग जुड़ते हैं तो मैं एक बार फिर से जवाब दे देता हूँ। देखिए, इसको समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या होता है कि कई बार हम फंस जाते हैं तैयारी के चक्कर में कि क्या मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, ज़्यादा सोचिए मत। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बैठा ही हूँ, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, मुझे कुछ कर लेना चाहिए, तो देखिए ऐसे सोचते सोचते बहुत समय बीत गया। ठीक है ना? अब वो वक्त नहीं रहा जब आप बहुत प्रेशर में जिए। अब आपको ऐसा है कि खुल के जी, जितना आप खुल के जिएंगे आप उतनी जल्दी पैसा अट्रैक्ट करेंगे, सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होता है। बस ये बात है कि लोगों की भलाई आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ स्वार्थपूर्ण तरीके से काम मत करना कि खुद के लिए बस काम कर लिया, बात खत्म हो गई। ऐसा कोई, है ना, जो भी काम आप करें थोड़ा सा भलाई उसमें ज़रूर करें, ये ध्यान रखें। और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या होता है तैयारी के नाम पे आप बैठे हो, अगर आपको लगता है ऑलरेडी आप 3 साल बैठ चुके हो, 5 साल बैठ चुके हो, और अब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप समझ जाइए कि आपको नई स्टेप की ज़रूरत है, और यही वो नई स्टेप है। हर वो जॉब आपके लिए नई स्टेप है जो आपको अपनी सीट से उठाती है, जहाँ पर अभी आप बैठे हैं और काफ़ी समय से वहीं बैठे हुए हैं, अभी तक उठे नहीं हैं, अभी तक हटे नहीं हैं वहाँ से, और आपको बुरा लग रहा है। समझ गए? तो अपने वक्त को बदलिए, आप ही के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। ये छोड़ना छोड़ दीजिए, है ना, कि कोई चीज़ टेम्परेरी है क्या है। अरे मैं कहता हूँ जाओ तो, है, कोई तुम्हें स्टाइपेंड के नाम पे वहाँ पे रख रहा है, तुमको तो लोड है नहीं, वो तुमको तनख्वाह दे रहे हैं, तुमसे भी तुमको सिखा रहे हैं, तुमको काम दे रहे हैं। समझ गए ना? सीखने के पर्पज से चले जाओ। और वैसे भी शुरू शुरू में जब नौकरी करता है ना आदमी, तो कमाने की नहीं, सीखने की पहले सोचनी चाहिए। जब आप पूरा सीख जाएं, किसी एक फील्ड में माहिर हो जाएं, फिर आप पैसे की बात करो। समझ गए ना? तब तक कुछ भी मत सोचो कि टेम्परेरी की क्या और दुनियादारी। मैं कहता हूँ एक सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा, सरकारी सर्टिफिकेट है, कहीं पर भी काम आ जाएगा। और समझ गए ना? और आपने देखा तो देखो 1 साल का एक्सपीरियंस कैसे लिखा है। इसका मतलब कभी किसी ने मेरी बात मानी होगी और उसने कोई टेम्परेरी जॉब की होगी, तो उसके पास वो जो एक्सपीरियंस नहीं मांगा। यहाँ पे देखो जरा, ये देखो, अब जो लोग ने लोडर का जिन्होंने कभी काम किया वो देखो जरा, आज उनको काम आ जाएगा, 1 साल का है। और जो लोग घर पे बैठे रहेगा, लोडर तक का काम नहीं किया, उनको क्या मिलने वाला? 8वीं पास जिस बच्चे ने कभी किसी बंदे ने अगर 1 साल में 1 साल कहीं पर भी काम कर लिया, वो सर्टिफिकेट मौजूद होगा, बात बन गई उसकी। कोई ये बंदा था, ये देखिए जरा, सुपरवाइजर, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब बताइए जरा, क्या इसका काम नहीं हो गया? हो गया ना? तो ये लोग कौन थे जो घर पर नहीं बैठे, काम करते रहे? देखो अब ये और कमाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 22,000 शुरू हो जाएगी। जब पहली बार वो जॉब करने गया होगा तो कितनी कम सैलरी रही होगी उसकी, है ना? तो इसीलिए ये सब नहीं सोचना चाहिए। अब मैं एक बात और बता दूं कि सर मेरा सपना, कई लोग बोलते हैं सर लेकिन मेरा तो सपना सरकारी नौकरी, मैं यहाँ चली जाऊंगी तो पढ़ नहीं पाऊंगा, या मैं यहाँ चला जाऊंगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा। गलत बात। अगर आप में दम होगा तो आप कोई भी नौकरी करते करते, मतलब अगर वो आपका सपना है तो वो सोने नहीं देगा आपको। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये बात कही थी, है ना? उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ साफ कही है, देखिए जलना तो पड़ेगा आपको। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर सूरज की तरह चमकने की इच्छा रखते हैं तो जलना भी सूरज की तरह ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि चमको आप और जलो भी नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है ना। कागज का टुकड़ा सबसे ज्यादा तभी चमकता है जब वो जल रहा होता है। समझ गए? उसकी वो चमक बड़ी टेम्परेरी होती है, पर उसे खुशी होती है कि मैं एक बार तो जल गया, उसके बाद भले खाक बन जाऊं। जब वो नॉन लिविंग इतना ट्राई कर सकता है, तो आप तो इंसान हो यार, जो कुछ भी करने के लिए जाना जाता है। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, काम कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाया है, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा जो मैं कहता हूँ, है ना? नज़रअंदाज करने वाली बातें नहीं है ये, आपको समझना होगा। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ करिए, जगह को बदलिए, चेंज लाइए थोड़ा सा। ये ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए, तो ना सो आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप, अब मान लीजिए कोई भर ही रहा है, तो मैं पहले तो एक बात बता दूं, मान लो आप बहुत सारी, इसकी सारी पोस्ट आप भरना चाहते हो, आपको लगता है किसी एक में तो हो जाए मेरा, तो इनका ये कहना है कि आप सेपरेट फॉर्म्स जो हैं वो भर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग ही भरना पड़ेगा। अलग अलग, सेप यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेपरेट पोस्ट के लिए सेपरेट फॉर्म भरने हैं, उसकी सेपरेट फीस देनी है। क्या बात समझ में आ गई है आपको? तो इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए, सारा कुछ ऑनलाइन ही है,
ठीक है, ऑनलाइन ही सबमिट होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको सब करवाना पड़ेगा, फॉर्म का ऑनलाइन है ना, ये सब देखो कैसे जा रहा है, ये देखो बेसिल के कैरियर सेक्शन में गए, वहाँ पर क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन खुल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा हाउ टू अप्लाई, वो सब देख करके अपना क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब भर दो, ये तुमको सब पता है यार, ज़्यादा सोचो मत। ठीक है ना। और मेरा कुछ खास बातें तो मैं बताता हूँ आज, ये ज़रूर है कि देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि आप यही तो इस्तेमाल करने जा रहे हो ना वहाँ पे, तो जब ये नहीं संभालोगे तो कैसे काम बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेट तो मैंने लास्ट डेट आपको बताई दी थी पहले ही, कि ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है उन लोग के लिए जब आपको कुछ पूछना हो, ये टेक्निकल टीम से अगर आपको बात करनी कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये मेल लिखा है, ये मेल लिखिए, अगर कोई दिक्कत है तो इसको भेजिए वहाँ पर, समझिए ना, इसका ध्यान रखेंगे आप। चलिए और देख लेते हैं कुछ खास बात हो तो। ये तो क्या स्टेप बता दिया उन्होंने, क्या क्या कैसा करना है। हाँ ये देखो, फीस मैंने सही बताई थी आपको, 531 ही है। अच्छा, ओबीसी वालों के लिए शायद मैंने नहीं बताया, तो वो भी सुन लें, 885 रुपये ही उनके लिए ही भी है ना। और एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड। अच्छा, जनरल वाले अगर भरेंगे तो 590 एक्स्ट्रा लगेंगे, ओबीसी वाले भरेंगे तो 590 लगेंगे, SC ST वाले भरेंगे 354 लगेंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 885 रुपये ही है, महिलाओं के लिए भी 885 रुपये है, और एक्स्ट्रा भरेंगे तो 590। तो जो लोग एक्स्ट्रा फॉर्म भर रहे हैं, एडिशनल पोस्ट अप्लाइड कर रहे हैं, तो उनको 590 और देने पड़ेंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, है ना, कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो, और जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कही ना, वो ज़रूर बताइएगा मुझे, है ना। देखिए बातें तो हो जाती हैं, लेकिन इसे अप्लाई करना जीवन में थोड़ा सा कठिन होता है, मैं जानता हूँ। पर देखिए मैंने आपसे कहा है कि आप चाहते क्या हैं, बस इतना फ़र्क पड़ता है। अगर चाहते हैं कि सूरज की तरह मैं चमक जाऊँ, तो भैया थोड़ा सा जलने की आपको तक रखनी पड़े, थोड़ा तपन तो चाहिए ना। वो सोना जितना जलता है उतना निखरता है, सब जानते हो आप, आपको सब पता है, बस आप उठ नहीं रहे हो, है ना। हथियार की ज़रूरत है आपको, हाथ में पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और ढाल के रूप में किताब ले लीजिए, और इन्हीं दोनों से काम करिए, तभी युद्ध में विजय होगी आपकी। इसलिए बहुत तेज़ी से काम करिए, है ना। एक टेबल सेपरेट बना लीजिए, वहाँ जा करके बैठ जाइए, जिस जॉब को आपने अभी टारगेट किया उसी के बारे में सोचिए, उसी किताबें वहाँ पर रखिए, एक बार में एक चीज़ कवर करिए, दूसरी चीज़ के बारे में तब मत सोचिए। ऐसे काम करते चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, और जैसे ही हो जाए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसीलिए टेम्परेरी और इन सबसे उठे, कृष्ण भगवान ने भी कहा है ना, रूढ़िवादी सोच नहीं रखना चाहिए। अब वो सोच का ज़माना नहीं रहा कि अरे यार परमानेंट जॉब ही होना चाहिए, कि गाँव में गए तो बोल दिया अरे उसका लड़का तो नौकर हो गया है वहाँ पे, नहीं समझे ऐसा। ये मत सोचो, अभी रूढ़िवादी सोचोगे, अब आपको नया सोचना है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मैं पैर पे अपने कैसे खड़ा हो जाऊँ। पैर पे तो तुम खड़े हो, ऑब्वियस सी बात है, मैं वही फिजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेंटल लेवल होता है, मनी साइकोलॉजी एक तरह से कह लो आप, कि मनी के साइकोलॉजिकल वे में कहा जाए तो आप पैसे कमाने के दम पर अपने पे पैरों पे खड़े होने चाहिए। क्लियर दोस्तों, चलिए आपने भी सुना और सहा, दोनों के लिए धन्यवाद, इतना प्यार के लिए भी धन्यवाद। आप मुझसे जुड़ते हैं, लगातार जुड़ रहे हैं आप सभी, है ना, क्योंकि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी तभी आप जुड़ रहे हैं। तो मैं बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करता हूँ, है ना। ऊपर वाला आप सब पे करम करे, सबकी आपकी रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर आप नए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, अगर आपके ये काम का ना हो तो। किसी और का भला करते रहें, शेयर करने में भी क्या दिक्कत है, पर आजकल लोग शेयर करने में बड़ा वो करते हैं। नहीं, ये मेरे लिए मत करिए, चाहे तो आप फ़ोन करके उन्हें बता दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो शेयर करके आप मुझे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, है ना। आप नॉर्मली फ़ोन करके किसी को बता दीजिए, जानकार होना चाहिए बस कोई, ठीक है, बस इतनी सी बात है छोटी सी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।